नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने सितारों की बात की थी। जिंदगी की कहानी आसमानों में भले ही लिखी जाती हो, लेकिन दुनिया के रंगमंच पर इसे उतारने वाले इंसान ही होते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाले हैं। कहानी है अपने पड़ोसी चीन की। अगर आप इन दिनों अखबार पढ़ते होंगे या टीवी और सोशल मीडिया पर चीन की खबरें देखते होंगे तो एक के बाद एक संकट की खबरें आपने सुनी होंगी। चीन आर्थिक मंदी की चपेट में आ रहा है। कुछ बड़ी चीनी कंपनियों का दिवाला निकलने की भी खबरें हैं। पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री चिनगांग के गायब होने की चर्चा चली। कई हफ्तों बाद तस्वीर साफ हुई कि उनकी छुट्टी कर दी गई है। ऐसे ही आपको अमेज़न जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी को टक्कर देने वाले अलीबाबा के मालिक जैक मा का किस्सा याद होगा। 2020 के साल में कई महीनों तक किसी को पता ही नहीं था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। चीन में ऐसे किस्से आम हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में आखिर चल क्या रहा है? दोस्तों, देश, काल और वातावरण कितने भी बदल जाएं, दुनिया भर के राजनीतिक दांवपेच के पीछे सिर्फ दो ही कारण होते हैं: सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा या सत्ता गंवाने का डर। 1960 के दशक में चीन के सबसे बड़े नेता माओ त्से तुंग को कुछ ऐसा ही डर सता रहा था। वहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। माओ ने अपने सबसे सीनियर साथियों में से एक देंग श्याओपिंग को सरकार और पार्टी में उनकी सारी जिम्मेदारियों से बर्खास्त करते हुए उन्हें शिनजियांग के एक गांव में ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया था। देंग का कसूर यह था कि उन्होंने भरी सभा में यह ऐलान कर दिया था कि बिल्ली काली हो या सफेद, इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्ली वही अच्छी है जो चूहे को पकड़ सके। जी हां, ये कोई मजाक नहीं है। दरअसल 60 के दशक में माओ की साम्यवादी नीतियों पर से लोगों का भरोसा उठने लगा था। क्रांति के नाम पर खून खराबा और विध्वंस तो बहुत हुआ, लेकिन चीन की जनता के हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। ऐसे में देंग मानते थे कि सरकार को इकोनॉमी पर नियंत्रण कम करना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को मौका देना चाहिए। तो काली और सफेद बिल्ली का उदाहरण सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया गया था, लेकिन माओ को यह बात बुरी लगी और देंग को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन 1976 में माओ की मौत के बाद देंग सत्ता में आ गए और उन्होंने बिल्लियों को खुली छूट दे दी। जी हां, जो काम भारत में 1991 में शुरू हुआ, वैसे ही आर्थिक सुधार चीन ने हमसे 15 साल पहले शुरू कर दिए। यही वजह थी कि चीन आज अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की देंग की रणनीति ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। चीन का जीडीपी आज 18 ट्रिलियन पर पहुंच रहा है, जो अमेरिका के 23 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी से बहुत पीछे नहीं है। दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकलती है, जिसे फॉर्च्यून 500 के नाम से जाना जाता है। अगर 2023 की लिस्ट देखें तो 500 में से 135 कंपनियां चीन की हैं। तो फिर अब अचानक बिल्लियों के गले में घंटी किसने बांध दी? चीन पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो चीन की कंपनियों की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने वाले खुद चीन की सरकार है, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। देंग श्याओपिंग ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 10 साल पर सीमित करने की परंपरा शुरू कर दी थी, लेकिन शी ने वो परंपरा भी तोड़ दी और 2022 में रिटायर होने से इनकार कर दिया। शी जिनपिंग चीन के तानाशाह तो बन गए हैं, लेकिन उनको प्राइवेट बिल्लियों यानी उद्योगपतियों से डर लगने लगा है। 2020 में चीन के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी रेन ज़िकियांग ने कोविड के दौर में सरकार की आलोचना की। बस फिर क्या था, एक दिन रेन ज़िकियांग लापता हो गए। बताया जाता है कि उन्हें 18 साल की जेल हो गई है। ऐसे ही एक और अरबपति हैं 70 साल के सन दावू, जो नवंबर 2020 से जेल में हैं। आरोप है झगड़े लगाने और फसाद खड़े करने का। अब ऐसे कानून तो सिर्फ चीन में ही पाए जाते हैं। दरअसल शी जिनपिंग 2020 से ही यह मन बना चुके थे कि वो रिटायर नहीं होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने आलोचकों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इस कोशिश में चीन के प्राइवेट सेक्टर का हाल बेहद खराब हो गया। पहले जब भी चीन में मंदी की बात होती थी तो सरकार दिल खोलकर निवेश करना शुरू कर देती थी, लेकिन इस बार शी को डर है कि सरकारी निवेश का फायदा प्राइवेट कंपनियां ना उठाएं। शी चाहते हैं कि चूहे सिर्फ काली बिल्लियां यानी सरकारी कंपनियां पकड़ें, या फिर वो सफेद बिल्लियां पकड़ें जो उनकी पालतू हैं। अब डर यह है कि चूहे बिल्ली का ये खेल शी जिनपिंग के लिए चेकमेट में ना बदल जाए।